बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे नमाज की शराइत, नमाज के वाजिबात और नमाज के फ़राइज़ के ऊपर। सबसे पहली बात समात फरमाइए कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर नमाज के मुतल्लिक़ फरमाया कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से बचाती है। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि सलात मरदातुल लिर्रब, ए कायनात वालो, अगर तुम चाहती हो कि रब्बे कायनात तुमसे राज़ी हो जाए तो नमाज के पाबंद बन जाओ। नमाज की बरकत से रब्बे कायनात भी तुमसे राज़ी हो जाएगा। अब आइए नमाज की शराइत के ऊपर। तो सबसे पहला नंबर जो है वो नमाज की शर्त का वो है तहारत का, यानी नमाजी का बदन भी पाक होना और कपड़े भी पाक होना। और दूसरे नंबर पे जहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ रहा है उस जगह का भी पाक होना, ये भी ज़रूरी है, ये भी नमाज की शराइत में से है। और तीसरे नंबर पे सत्रे औरत, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना शरीयत ने इंसान के लिए फ़र्ज़ करार दिया है। उनमें से मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक, और औरत के लिए जो है वो पूरा बदन सिवाय हाथ पाँव और चेहरे के पूरा बदन उसके लिए छुपाना फ़र्ज़ है। और चौथे नंबर पे फरमाया कि इस्तिक़बाल किबला, ये भी नमाज की शराइत में से है, यानी इंसान का सीना वो भी किबला की तरफ हो और इंसान का मुँह जो है वो भी किबला की तरफ हो। और पाँचवें नंबर पे फरमाया वक्त के ऊपर नमाज पढ़ना, यानी नमाज का अपने वक्त पर पढ़ना। और छठे नंबर पे नीयत करना, नीयत दिल के पक्के इरादे का नाम है और ज़ुबान से नीयत करना ये मुस्तहब अमल है। अब आइए नमाज के फ़राइज़ के ऊपर कि नमाज के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, नमाज का फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा कहना। और दूसरे नंबर पे क़याम, यानी सीधा खड़ा होना, ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। और फ़र्ज़, वितर, वाजिब और सुन्नत में क़याम फ़र्ज़ है। नवाफ़िल में जो है वो फ़र्ज़ नहीं है क़याम। बग़ैर शरई उज़र अगर कोई खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ता फ़र्ज़ या सुन्नत या वितर, तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब आइए तीसरे नंबर पे फरमाया कि जो नमाज का फ़र्ज़ है वो तीसरे नंबर पे है कि मुतलकन एक आयत का पढ़ना ये फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में क़िरात करना, और उसके बाद सुन्नत, वितर और नफल की हर रकत में क़िरात करना ये फ़र्ज़ है। और रकू करना, सजदा करना, कायदा अखीरा, यानी नमाज को पूरी करने के लिए आखिर में बैठना। और खुरूज भी सुनई ही, इससे मुराद ये है कि दोनों तरफ सलाम फेरते हुए इरादतन नमाज से बाहर निकलना। और ये भी बात याद रखें कि ये नहीं होगा कि फ़र्ज़ में से अगर कोई फ़र्ज़ रह गया है फ़राइज़ में से तो इंसान जो है वो सजदा साफ कर ले, फ़र्ज़ जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। इसलिए अगर किसी कोई फ़र्ज़ रह गया नमाज में से तो उसको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अब आइए वाजिबात नमाज। वाजिबात नमाज कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों में क़िरात करना, ये भी फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। वाजिबात नमाज में से अब आइए सबसे पहली जो है वो बात है कि फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों में क़िरात करना ये वाजिब है। दूसरे नंबर पे फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकत में क़िरात करना ये वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों में और वाजिब और सुन्नत और नफल नमाज की तमाम रकतों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत का मिलाना ये भी वाजिब है। और सूरह फातिहा को किसी और सूरत से पहले पढ़ना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और उसके बाद रकू, सजदों और रकतों की तरतीब का लिहाज रखना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। कौमा, यानी रकू से उठकर सीधा खड़ा होना, इसको कौमा कहा जाता है। और जलसा, यानी 2 सजदों के दरमियान सीधे बैठना, ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और तादील अरकान का मतलब ये है कि नमाज के जितने भी अरकान हैं उन तमाम को पूरे इत्मीनान के साथ और आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होके पढ़ना, अदा करना। और
9वें नंबर पे नमाज का वाजिब जो है वो है कायदा उला, यानी 3 या 4 रकत वाली नमाज में 2 रकतों के बाद तशहुद के बराबर बैठना, ये कायदा उला कहलाता है। और दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और फजर, मगरब और इशा, इन तीनों नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात करना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और ज़ोर और असर की नमाज में आहिस्ता पढ़ना ये जो है ये नमाज के वाजिबात में से है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर नमाज को ख़त्म करना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और नमाज वितर में दुआए कनूत पढ़ने के लिए तकबीर कहना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और दुआए कनूत पढ़ना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और ईदैन की नमाज में ज़ायद 6 तकबीरें जो होती हैं उन तकबीरात का कहना ये भी नमाज के वाजिबात में से है। और नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब रह जाए तो फिर सजदा साफ करने से वो नमाज दुरुस्त हो जाती है। अमाल का तज़किरा करते हैं कि जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है उनको मुफसिदात नमाज कहा जाता है। सबसे पहली बात कि बातचीत करना, इससे भी नमाज टूट जाती है। सलाम करना, सलाम का जवाब देना, इससे भी नमाज टूट जाती है। और किसी मुसीबत की वजह से आहो बका करना, इससे भी नमाज टूट जाती है। या आह कहना, इससे भी नमाज टूट जाती है। हाँ, अगर कोई बंदा जन्नत और दोज़ख का तज़किरा नमाज में कर रहा है और उसकी दोज़ख के डर की वजह से उसकी ज़ुबान से आहो बका निकल जाती है, या उसका दोज़ख के डर की वजह से आहो बका की इजहार करता है, तो उससे उसकी नमाज नहीं टूटेगी। वरना अगर किसी तकरीब की वजह से आहो बका करेगा तो उससे उसकी नमाज टूट जाएगी। और उसके बाद छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह से उससे भी टूट जाएगी। या किसी को छींक आई तो वो उसके जवाब में कहता है यरहमुकल्लाह, उसकी नमाज टूट जाएगी। यहदीकुमुल्लाह कहता है तब भी नमाज टूट जाएगी। और बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, इससे भी नमाज टूट जाएगी। अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इससे भी नमाज टूट जाएगी। खाना पीना, इससे नमाज। और अमले कसीर, यानी ऐसा अमल कर के जिसके देखने की वजह से सामने वाला ये देख सके, ऐसा अमल कि जिसके करने की वजह से सामने वाला ये अंदाज़ा न लगा सके ये नमाज पढ़ रहा है या नमाज नहीं पढ़ रहा, उससे भी इंसान की नमाज टूट जाएगी। और किसी और को लुकमा देना, इससे भी नमाज टूट जाएगी। और कहका लगा कर हंसना, इससे भी नमाज टूट जाएगी।